नहीं दिखाई देता है ना। जब बुखार आता है तो अंदर से ही पैदा हो जाता है, भीतर ही है वो। और अपने खान पान की व्यवस्था अव्यवस्था का प्रभाव उसमें जब होता है तो आपका शरीर कहता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी, जो हमारा बल है, जो हमारी ताकत है, वह हमें उसको नहीं पचा पा रही है, उसका विकार हो पा रहा है, वह विकार अंदर से ही दिख जा रहा है। बुखार आने का अर्थ वो कह रहा है कि तेरे भीतर कोई कमी आ गई, तो कुछ चीज नहीं थाम पाया, कुछ विकार नहीं थाम पाया, या तो ज्यादा ठंड नहीं थाम पाया, या तो ज्यादा गर्मी नहीं थाम पाया, या तो अपना खान पान नहीं थाम पाया, यानी तेरे शरीर में पावर नहीं रही। बुखार संकेत दे रहा है। अब उसको भगाने के लिए हम डॉक्टर पे जाते हैं। जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर सुई लगाता है। अब उस सुई को हम बड़े प्यार से सहन कर लेते हैं। ऐसा कोई तुम्हें सुई लगा दे तो तुम उसे मारोगे? कोई छेड़ के दिखा दे, लेकिन डॉक्टर की सुई भी हम सहन कर देते हैं। फिर कोई गोली देता है, दवाई देता है खाने को, तो उन दवाइयों को भी हम सहन कर लेते हैं। कड़वी से कड़ी होती हम खा जाते हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। यदि हमें ज्ञान हो जाए इस बात का कि जिस प्रकार हम औषधि को अपने स्वास्थ्य की सुविधा हेतु के लिए खाते हैं, इसी प्रकार भागवत हमारे जीवन में हमारे लिए अति आवश्यक है। कारण क्यों आवश्यक है? कि इससे हमारे पापों की निवृत्ति होगी, इससे हमारे पितरों का मोक्ष होगा, इससे हमारे कुल में वृद्धि होगी, इससे हमारे धर्म की वृद्धि होगी, इससे हमारी संस्कृति सुधरेगी, इससे हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होगा। अगर ये भाव आपके हृदय में प्रकट हो जाए, यह इच्छा आपके मन में आ जाए, तो समझ लीजिए कि कल्याण है। भगवान का मिलना सरल है, लेकिन इच्छा होनी कठिन है। आपके मन में इच्छा होए कि मैं तो रोज भागवत सुनूंगा, मैं तो भगवान को पाऊंगा। जिस माँ के हृदय में ये बात आ जाए, जिस बहन के हृदय में ये बात आ जाए कि मैं तो भगवान को पाऊंगी, मुझे भगवान को पाने की इच्छा जाग रही है, बस समझ लो उसका कल्याण हो गया। इच्छा कठिन है जगानी, भगवान पाना कठिन नहीं है, इच्छा कठिन है। अब आप कहेंगे कि इच्छा कठिन कैसे है? अरे मेरे भाई, छोटी सी बात है। यदि आपके पास भोजन है, सामने 56 प्रकार का भोग बनाकर रखा गया, और आपका मन नहीं करता है, तो उस भोजन का क्या करोगे? राधे राधे बोलना पड़ेगा। जोर से बोले राधे राधे। जब भोजन रख दिया, अब मित्र जी ने आज देखो जैसे बनाए हुए, देखिए यहाँ पर अभी तुम्हारे गुलाब जामुन भी बनाए हैं, तो अलग खाने के सारे जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब फिट रखी हुई है। लेकिन जिसकी इच्छा नहीं हुई, वो उसके लिए क्या है? वो कुछ भी नहीं। बनाने वाले ने तो बना दिया, लेकिन इच्छा तो हो नहीं रही। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान मैं तो हूं दुनिया में, लेकिन मुझे पाने की कोई इच्छा रखे तब मैं उसके घर जाऊं। जब मुझे पाने की इच्छा ही नहीं तो मैं उसके घर कैसे जाऊं? इसलिए भगवान को पाने की इच्छा रखोगे तभी भगवान आपके पास आएंगे। भागवत सुनने की इच्छा रखोगे तभी भागवत आपको लगेगी, तभी भागवत आपको फलेगी भी, अन्यथा कैसे फल सकती है महाराज? बिना किसी इच्छा के तो कुछ फल ही नहीं सकता, बिना इच्छा के कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। मन को साधना पड़ेगा। मन करता है कि स्वर्ग जाऊं, जा रहे हो पाताल, लाभ कुछ नहीं होना। पहले अपने अंदर इच्छा जगानी पड़ेगी उस चीज को पाने की जिसके लिए आप बढ़ना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, तभी उस पर आपको कल्याण होगा। भवानी शंकरो वंदे। अब देखो इस इच्छा में अब श्रद्धा आ गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? माता पार्वती। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास माँ पार्वती सदैव रहती है।
किसके प्रति है श्रद्धा? देखो भैया, किसी की श्रद्धा तो कोई गलत काम करने की होगी तो उसके पास तो नहीं भगवान रहेंगे। देखो समझना होगा, जिसके पास श्रद्धा है, किस बात की श्रद्धा? कि गोविंदम नमनंतु नमंतु नमंतु हो, कि गोविंद शरणागतम मम। हे गोविंद तुझे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मैं तेरी शरणागत हूँ शरणागत हूँ। जिसकी श्रद्धा भगवान के प्रति होगी, समझ रहे हो? जिसकी श्रद्धा भगवान के प्रति होगी, भगवान उसके पास कौन रहता है? देखो जी, भागवत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है महाराज, भवानी शंकरो वंदे। हमारे तुलसी बाबा ने भी रामायण में इसको लिखा, यह चौपाई रामायण की है, यह दोहा रामायण का, ये शब्द रामायण के हैं, साफ शब्दों में कहा। और श्रीमद् भागवत में भी श्रद्धा का बहुत ही बड़ा दर्शन है। यहां पर इस श्लोक में हमें शंकर और पार्वती के दर्शन होते हैं। अब देखो वो दर्शन हमें किस रूप में होते हैं? चौपाई से, उस दोहे से उस दर्शन का खंडन कर रहा हूं, उसे समझिएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो कहां पर आए, कहां पे दर्शन हो रहे हैं? कुछ पकड़ा, कुछ समझ में आया? श्रद्धा के रूप में भवानी के रूप दर्शन हो रहे हैं, और विश्वास के रूप में किसके दर्शन होते हैं? शंकर के दर्शन हो रहे हैं महाराज। अब जिसको अपने कार्य पर, अपने कार्य क्षेत्र पर विश्वास है और विश्वास के साथ श्रद्धा है, उसके घर में सदैव शंकर और पार्वती खड़े हैं, बैठे हैं। उनका जो कुछ वो दे रहे हैं, कर रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं, उनका चढ़ाया हुआ खा रहे हैं। उनको कैसे कमी आएगी? बताओ, कमी आ सकती है? कमी आ सकती है? आपकी श्रद्धा है किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो समझ लीजिए कि आपके हृदय में कौन है? पार्वती जी हैं। और यदि उस श्रद्धा पर आपका विश्वास है कि मैं ये काम कर रहा हूं, उस पर मुझे अवश्य बढ़िया फल मिलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा होना है, तो आपके पास शंकर भगवान विराजमान है, ये मान के चलिए। और मन में छल नहीं है, मन में कपट नहीं है, तो भगवान आपके पास सदैव हैं, रहेंगे और रहते आए हैं। ये सनातन की संस्कृति का नियम है। बोलिए शंकर भगवान की। जो भी आदमी अपने घर से उठ करके पांडाल परिसर तक आ रहा है ना, ये लिंग शरीर है हमारा, ये लिंग शरीर, लिंग रूपा शरीर है। इसकी कथा वैसे तीसरे दिन में आएगी। पर आत्मा और परमात्मा एक होता है। स्त्री की आत्मा अलग नहीं होती और पुरुष की आत्मा अलग नहीं होती, आत्मा वो एक ही है, शरीर अलग अलग है। इसी प्रकार लिंग रूप शरीर है ना। जब भी हम चल करके आ रहे हैं, तो जितने पग हम चल रहे हैं भगवान के स्थान पर जाने के लिए, उतने पग आप अगर 1 मील से आ रहे हैं, तो भगवान आपके लिए हजारों मील से दौड़ते हुए आ रहे हैं। आप 4 कदम चले तो भगवान आपके लिए 10 कदम, आप 10 कदम चल रहे हैं तो भगवान आपके कल्याणार्थ के लिए 100 कदम चलते हैं। क्योंकि हम तो भगवान के शिशु बच्चे हैं। कहीं मेरा बच्चा भटक न जाए, आते आते राह में मोड़ न मोड़ ले, दिमाग न मुड़ जाए, मन इंद्रियाओं से घबरा न दे, मन इंद्रियाओं से भटका न दे, कहीं ये न सोचे कि नहीं जाता। भगवान भाग रहे हैं कि चल प्यारे, उसे और आगे उठा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कियाभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना, किसके बिना? श्रद्धा के बिना और विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर यह नहीं है तो कुछ नहीं फल मिल सकता। फॉर्मेलिटी में तो फल मिलेगा ही नहीं, वैभव में भी फल नहीं मिलेगा कि मैं ये कर सकता हूं, दिखावा, इसमें भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा से मिलेगा। जितना करो श्रद्धा से करो, यथावत श्रद्धा में जीवन जियो। श्रद्धा से जो आप करोगे उसमें सदैव फल। आपकी श्रद्धा जहां तक है, ये नहीं कि आप टूट जाए,
जब आप टूट जाए तो उस श्रद्धा का क्या करना। इनके बिना, शिव और पार्वती के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। भगवान के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। भगवान के बिना आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के बिना आपका परिवार, आपका जीवन सुखी नहीं रह सकता। जो जितना सुख भोग रहा है सब भगवत कृपा से भोग रहा है, और जो जितना दुख भोग रहा है सब अपने कर्मों के फल का भोग रहा है। मेरे ठाकुर किसी को कोई दुख नहीं देते। तो आइए इसी के साथ साथ थोड़ा भगवान का गुणगान करेंगे। अधरम माधुरम वदनम माधुरम, अधरम माधुरम वदनम माधुरम, अधरम माधुरम वदनम माधुरम, नयनम माधुरम हसितम माधुरम, नयनम माधुरम हसितम माधुरम, वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा, Madhuram